हाँ ठीक है प्रणव, कर लिया होगा। चलो ऑल राइट गाइस, क्वेश्चन लिखो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो कि अगर आपके पास में दो एपीज गिवन है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और एक एपी गिवन है आपको 3, 10, 17 डैश डैश डैश, ठीक है, 3, 10, 17 डैश डैश डैश। सो एपी 1 आपके पास में ये हो गया, एपी 2 आपके पास में ये हो गया, एपी 2 आपके पास में ये हो गया। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड विच टर्म of both the APs will be equal. Which term of both the APs will be equal? कौन सी टर्म इक्वल होने वाली है? कर सकते हैं इसको ट्राई? ट्राई करोगे? ट्राई करोगे दोस्तों? यस सर। चलो ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसको। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट एपी आपको दे रखी है, दूसरी एपी आपको दे रखी है। अब आप देखो यहाँ पर ये वाली टर्म 63, 65, 67 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और AP2 3, 10, 17 7 के टर्म्स में बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस AP का एक टर्म और फर्स्ट AP का टर्म दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपको वो पता करना है कौन सा टर्म, विच टर्म इज दैट। For what values of n the nth terms of AP are equal? For what value of n the nth terms of AP are equal? निकालो। प्रणव ट्राई कर बेटा। निमिष यू ऑल्सो ट्राई। आया हिताक्षी? नहीं आया? ट्राई करो, चलो देखो मेरे साथ ट्राई कर लो। फर्स्ट एपी की बात करते हैं। वेरी गुड प्रणव। अरे यार तू कैसे कर ले रहा है, ये कमाल है यार। मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी भाई, तू खतरनाक हो गया आजकल। दोस्तों आप लोगों को पता है जो प्रणव है ना, प्रणव पांडे, आई मीन इस बच्चे के मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते थे, कभी, नेवर। बहुत बहुत बॉर्डर लाइन पे रहता था ये। पता नहीं इसको अलग ही नशा चढ़ गया है क्लास 10th में आके, ऐसा जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखा रहा है ये लड़का। चलो फर्स्ट एपी की बात करते हैं। फर्स्ट एपी है हमारे पास 63, 65, 67 डैश 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 डैश, ठीक है। इस केस में हमारे पास ए है 63, डी है अपने पास 2, राइट। 65 माइनस 3, 63 इज 2। सो ए आ गया, डी आ गया। क्या हम लोग इसकी nth टर्म ढूंढ सकते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 63 प्लस एन मुझे पता नहीं है, इंटू डी इज 2, इंटू डी इज 2, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 63 प्लस 2n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n। सो इसका जो nth टर्म है बच्चों वो हो गया 61 प्लस 2n। सिमिलरली जो दूसरी एपी है उसके साथ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एपी नंबर 2। उसके लिए हमारे पास सीरीज है 3, 10, 17 डैश 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 डैश, ठीक है। उस केस में a की वैल्यू है a इज 3 एंड d इज इक्वल टू 7। सामने सामने देख रहा है 10 माइनस 3 इज 7। सो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 7। आप निकालो इसका nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास में 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 आएगा आंसर अपने पास 3 प्लस 7n माइनस 7। 3 माइनस 7 इज माइनस 4 प्लस 7n माइनस 4 प्लस 7। फिर दोनों को हम लोग इक्वल पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। यस 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 पुट करो और n की सर वैल्यू मेरा निकालो। यहाँ तक तो सेम आ रहा है, आगे क्या करना है वो पता नहीं चल रहा। इक्वल, दोनों को इक्वल पुट करना ना बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है ना, सो बोथ द टर्म, हाँ, सो द टर्म्स ऑफ द एपीज विल बी इक्वल। ये वाली टर्म इक्वल है, पता करो n की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों को इक्वल टू प्रूफ कर पुट कर दो। क्या बात है उज्जवल, कमाल है भाई, सही है सही है। आज नेट का रिचार्ज करा लिया तूने? उज्जवल, नेट का रिचार्ज करा लिया तूने? Legends are still writing questions. Pranav, very good. The answer is correct. इजी भी चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस इसमें ट्विस्ट होने वाले आते हैं। इजी चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस इसमें ट्विस्ट होने वाले आते हैं भाई। अच्छा, मंडे से आप लोगों के स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो अगर अपने को मंडे और ट्यूसडे, वैसे तो 2 दिन और क्लास बाकी रहेगी, तो उसका तो टाइम चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को एक फॉर्म भेजूंगा, उसके अंदर अपना कन्वीनियंट टाइम लिख देना आप लोग, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा आज के आज। हिताक्षी, नहीं नहीं नहीं, 11 तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो इक्वल टू प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ क्या करते हैं, इक्वल टू पुट कर देते हैं, राइट। चलो अपने पास क्या है, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7n माइनस 4 प्लस 7n। चलो 61 माइनस 4 इधर चला जाएगा तो 65 हो जाएगा, ये 65 इज इक्वल टू, ये 2n इधर चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 7n माइनस 2n। आंसर आया 5n इज इक्वल टू 65, है ना। सो n की वैल्यू 13 आएगा। यस, n की वैल्यू आ गई 13, n की वैल्यू आ गई 13। आया उज्जवल, समझ में आया ये? मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 61 माइनस 4 कर दिया इसलिए। हाँ वो गलती हो गया, कोई बात नहीं। Sir, I have got answer because standard 9th Pranav changed to too much in standard 10th Pranav. Very good. Very good. शाबाश बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो तो खत्म हो ही रही है, प्लस अलग लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लिखो, ये वाली टर्म लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है सर 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं पहला वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं पीछे करूँ इसको? नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं रुको, मैं पहला वाला क्वेश्चन नहीं कर चल रहा हूँ। तब तक क्वेश्चन तो लिख दूं मैं बाकी बच्चों के लिए। क्वेश्चन लिख लो, विच टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो बहुत स्लो है। सर लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। विल बी 84 मोर देन इट्स। अच्छा, इसके बाद में ना एक प्रोडक्ट अपन लॉन्च करने वाले हैं, उसमें 1 वे कम्युनिकेशन रहेगा, 1 शॉट वीडियोस। क्लास 10th के लिए 1 शॉट वीडियोस, मतलब 1.5 घंटे में, 2 घंटे में चैप्टर खत्म। ऐसे ऐसे वीडियोस अपन अभी बनाने में प्रोसेस में है वो। 1 शॉट, एग्जाम से पहले का रिवीजन। फिर इसके बाद में
कुछ ऐसे वीडियोस डालने वाला हूं मैं, कुछ ऐसी क्लासेस लेने वाला हूं जिसमें हम सारे बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओनली बोर्ड क्वेश्चंस। जबरदस्त, मतलब नीचे से प्रैक्टिस चला, और डालना है इस बार। 95 से नीचे तो बात ही नहीं करनी है। सर क्या हिताक्षी? सर जो क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन गायब हो गया। क्वेश्चन तो यही है बेटा, क्या? दिख नहीं रहा आपको? सर ब्लैक स्क्रीन ही दिख रुक जाओ, मैं फिर से शेयर करता हूँ फिर। अभी दिख रहा है? रही है। दिख गया? नहीं नहीं दिख रहा? रुक जाओ, रुक फिर से करता हूँ। अब दिख रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी? सर। हाँ हाँ सर अब दिख। चलो ट्राई करो, बाकी सब बच्चे इसको ट्राई करो। और उज्जवल त्रिपाठी, हो गया आपका पिछला वाला क्वेश्चन? हाँ उज्जवल, आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है क्या? नहीं नहीं लगता तो ऐसा है मुझे। ऐसी गंदी राइटिंग अगर यूट्यूब पे जाएगी, लोग मेरे घर आ जाएंगे मारने के लिए मुझे। गिवन a इज इक्वल टू 3 और क्या है, d की वैल्यू क्या निकल रही है, 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। d आ गया, ठीक है। विच ऑफ द टर्म विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म? तो पहले तो हमको 13th टर्म निकालना है। a 13 आ जाएगा, a प्लस 12d, सॉल्व कर लेना इसको। सो अपने पास वैल्यू आएगी 3 प्लस 12 इंटू 7, है ना। 3 प्लस कितना आता है ये, 84 आता है क्या, विच इज इक्वल टू 87। सो 13th टर्म अपने पास में हो गई है 87, 13th टर्म हो गई है 87। 25th टर्म प्रणव सर बोल, नाइन्थ, अरे एन को क्या बेटा उज्जवल? एन को क्या लिया? n यहाँ पे वो है ना बेटा 13। अभी मैं 13th टर्म निकाल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को समझो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एपी में जो 13th टर्म होगा ना, 13th टर्म, उस 13th टर्म में आप जब एक नंबर ऐड करोगे, उस 13th टर्म में जब आप एक नंबर ऐड करोगे, ये जो नंबर दिया हुआ 84, तब एक टर्म आएगा हमारे पास। वो टर्म का करस्पॉन्डिंग n क्या है, वो हमको ढूंढना है। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। फाइन। सो पहले हमको वो टर्म निकालना है। ये टर्म निकालने के लिए मुझे 13th टर्म निकालना पड़ेगा। सो पहले मैंने 13th टर्म। कहाँ से है तो? क्या बेटा? 12 कहाँ से है? अरे ये फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d लगा ले, a प्लस 13 माइनस 1d लगा ले, 13 माइनस 1 12d, वैसे किया, शॉर्टकट मारा है। क्लियर है? हाँ शॉर्टकट मारा है वो। चलो निकाल सकते हो अभी दोस्तों। a 13 आ गया, 87। रिक्वायर्ड टर्म क्या है? रिक्वायर्ड टर्म an इज इक्वल टू a 13 प्लस 84 विच इज इक्वल टू 87 प्लस 84। 7 4 11 8 8 16 17 171। an की वैल्यू आ गई है 171। अब आपको यहाँ से बस फॉर्मूला लगा के an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, आप लोग n निकालो। निकालो 171 ही आ रहा है क्या? आना तो 171 चाहिए। ये मिटा देता हूँ। हाँ सर 171 ही आ रहा है। ठीक है, बस तो फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा आप लोगों का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला लगा दो। an की जगह पे आप लिख लो 171 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है, प्लस n हमको पता नहीं है, वो तो ढूंढना है, और d की जगह पे हमको 7 पुट कर देना है। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर? 9 10 11 9 10 11 8 168 is equal to n minus 1 into 7 which is equal to 7n minus 7। 8 7 15 यानी कि 175 is equal to 7n। 7n की वैल्यू देखो यहाँ पे 175 आ रही है, और n की वैल्यू आ जाएगी 175 by 7। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा?
7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 25। n की वैल्यू 25 आ रही है दोस्तों, आ रहा है क्या? Yes. यस सर आ रहा है। निमेश आ गया आपका आंसर बेटा? निमेश यस सर, सर आ गया सर, 25 से आ रहा है सर। उज्जवल सर आ रहा है। उज्जवल तेरे लिए मेरा एक पर्सनल सजेशन है बेटा, मजाक मस्ती अपनी जगह पे उज्जवल, बट थोड़ा सा ना अभी 10th क्लास में सीरियस हो जा प्लीज, ठीक है? ये साल इतना इंपॉर्टेंट ईयर है आप लोगों के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये। इनफैक्ट ये साल के बेसिस पे आप लोगों का करियर डिसाइड होगा, ये साल के बेसिस पे आप लोगों की वो मार्कशीट जब बनेगी ना, तो हर जगह पे वो मार्कशीट दिखाई जाएगी, 10th क्लास में क्या क्या परसेंटेज आए हैं आप लोगों के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बेसिस पे आपको टैग लगेगा कि पढ़ने वाला बच्चा है कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, जिंदगी में क्या करेगा वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा 10th क्लास। सर आप डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि समझ जा, थोड़ा सा तू ना फ्री माइंडेड टाइप लड़का है जहां तक मुझे समझ में आता है, तो ठीक है, इट्स गुड, वेरी गुड, इवन आई लव दैट। मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं भी ऐसा नॉटी टाइप में था, बट एक टाइम आता है जब हमको हल्का फुल्का सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी लाइफ में, ठीक है? बड़े गोल्स रखो, बड़े बड़े गोल्स रखो, छोटे गोल्स में तो रखना ही नहीं है बिल्कुल भी, बड़े गोल्स रखने हम लोगों को, छोटी चीजें सोचनी ही नहीं है। सर वैसे आंसर आ गया मेरा। गुड गुड गुड, चलो नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38, and ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, and 16th term, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन है एक, 16th term is 73। ये क्वेश्चन करो फटाफट, फिर सम की तरफ चलते हैं। करा वे चलो ट्राई करो बच्चों, पहले हमेशा लिख लिया करो गिवन क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर गिवन है अपने को A11, 11th टर्म है ना, A11 अपने को गिवन है 38 और हमको A16 गिवन है 73। बस इन दोनों के बेसिस पे आप A निकालो, D निकालो और फिर उसके बेसिस पे 31st टर्म निकालो, 31st टर्म निकालो, सॉल्व करो इसको, अच्छी इक्वेशन बनेगी, इसमें सीधी इक्वेशन बनेगी। पता नहीं तब से पानी पानी गिरा रहा है, क्या कर रहा है। हिताक्षी ट्राई कर रही है।
Yes, sir. Yes, बताओ फिर आंसर बताओ, इजी क्वेश्चन है तो। sir. In process. अच्छा, इन प्रोसेस है। अरे भाई प्रणव, तू कहाँ से आया है भाई, क्या हो गया तुझे आजकल? सर इसका एक रहस्यमय रीजन है, तो हाँ। मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद बोलता हूँ। अच्छा बता यार। वो लेक्चर खत्म होने के बाद आप ही को बताऊंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। भाई तू मेरे को अभी टेंशन में बट डाल सर रहा है। आंसर राइट है कि रॉन्ग है? आंसर राइट है। मैं टेंशन में आ जाऊंगा ऐसे करके, अगर तू ऐसा पढ़ने लगा तो। उज्जवल, निमेश, तुम लोग बहुत स्लो करते हो यार। हिताक्षी, यस, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, Thank you. मस्त आंसर लेके आए हो आप। सर 31st टर्म 178 होगा। वेरी गुड उज्जवल, शाबाश भाई, कमाल कर रहे हो यार। सर पीछे थोड़ी ना रहने वाले हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी मैं पिंच करने वाला था। निमेश आपका? सर सेम आंसर आ रहा है। आ गया? हाँ ठीक है, तो वेरी गुड। 31st सर टर्म पूछो आएगा। पहले एक बार कैसे है सर। कैसे आया? कैसे आया बता। पहले A11 तो हमारे पास है 38, तो सर A+10D होगा 30, और वेरी गुड। A60 हमारे पास 73 है, तो A+15D वो A+n-1D से करेंगे तो A+15D आ रहा है। तो शाबाश। सर A हो गया और फर्स्ट और सेकंड -30 इक्वेशन और को D हो इक्वल गया रखने के 7। बाद हम लोग का डी आ जाएगा। इक्वल क्यों रखेगा? और इक्वल इसलिए रखूंगा कि दोनों का a इज इक्वल्स टू आ रहा है ना, a इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। हाँ हाँ, तो जैसे सेकंड इक्वेशन में से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन माइनस करोगे तो a में से a कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 15 में से 10 गया 5d, सो 5d की वैल्यू आ गई 73 माइनस 38, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकाल लो 78 था, है ना? इजी था ये। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। चलो बच्चों, नेक्स्ट लिखो, सम ऑफ, ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको एक एपी गिवन है और वो बोल रहा है कि आपको n टर्म्स तक सारे सम्स को ऐड करना है, सारे टर्म्स को ऐड करना है। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, मान लो एक एपी है 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे करके चल रहा है ये, और 20 तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। उसने बोला कि आप इसका फर्स्ट 5 टर्म्स का समेशन करो, फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन करो। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन क्या आ जाएगा? 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15। सो फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन करने पे आ गया अपने को 15। फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन करने पे हमको आंसर आया 15। इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला भी है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख लो, Sn = n/2 a + 2a + n-1 into d, 2a + n-1 into d, ये है वो फॉर्मूला। Sn = n/2 2a + n-1 into d, 2a + n-1 into d। लिख लिया? यस। हाँ, इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1। और एक और फॉर्मूला है इससे मिलता जुलता, Sn = n/2 a + l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, l = लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। करें क्वेश्चंस करें, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। यस। चलो
ऑलराइट, यही फॉर्मूलेज यूज करेंगे, एपी बनाएंगे और उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसके लिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 natural numbers. Find the sum of first 100 natural numbers. चलो, नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, कहां तक जाएगा ये? 100 तक जाएगा। ओ 1000 लिख दिया मैंने, सॉरी, 100 तक जाएगा ये। चलो लगाओ फॉर्मूला और आंसर निकालो। गिवन क्या क्या है अपने पास? गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 1, d की वैल्यू भी 1 है, राइट? a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1। पूछना क्या है? अच्छा n गिवन है हमको 100, n यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, n इज इक्वल टू 100। चलो sn का फॉर्मूला लगाओ, s100 इज इक्वल टू n सर बाई रुक जाओ, हम लोग को कर लेने दो। कर ले भैया, तू ही खुश रहे। सर हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते? हाँ, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो फिर आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे। वन 199 आंसर आ रहा है। अच्छा, उज्जवल का आंसर 199 आ रहा है, बाकी लोगों का? निमिष, कैन आई हैव योर आंसर? सर मेरा तो 5050 आ रहा है। एक सेकंड सर। हिताक्षी क्या आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख दो, एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो। उज्जवल आप भी अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। ठीक है प्रणव, वेरी गुड। हिताक्षी वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। उज्जवल गड़बड़ है, मिस्टेक होगा। सर मैंने सारे फॉर्मूले पुट कर लिए सर, आपने जो बताया था वही पुट किया है मैंने फॉर्मूला। ठीक से कर, फिर अच्छे से कर फॉर्मूले को पुट। सर एक बार फॉर्मूला बताओ ना एक बार। तूने लिखा नहीं था? लिखा था, वो कंफर्म नहीं सही लिखा था गलत। कैसा आलसी आदमी है, शर्म कर। ये था फॉर्मूला, मैं फालतू में वो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा सिर्फ। लिख लो, फटाफट लिख लो इसको। अब तू मेरे सामने होता ना ऑफलाइन क्लास में, मैं तेरे को ऐसे बताता मैं तुझे अच्छे से। उज्जवल, एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऐसे तेरी। ठीक है, करेक्ट आंसर है हिताक्षी, प्रणव, यू आर करेक्ट। निमिष, कैन आई हैव योर आंसर आल्सो? I mean, don't be so late. You should try faster, and you should try to do questions in a limited amount of time. This is for you, Nimish. तो उससे प्रैक्टिस कराओ सर। सभी मैथ्स में ऐसा अभी थोड़ा सा वीक हूँ सर, तब उसे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जल्दी में करता तो सर गड़बड़ होती है सर, इसलिए मैं चेक करता हूँ सर। इससे सर थोड़ा देर लगता है सर। कोई बात नहीं, कोई तो बात पता तो सभी देर लगेगा सर, मुझे टाइम लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस करते रहो। चलो मैं निकालता हूँ। S100 इज इक्वल टू 100/2 n/2। फर्स्ट पहले अपन फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था 2a यानी कि 2 × 1 प्लस n इज इक्वल टू 100, सो 100 - 1 इज 99 इंटू d की वैल्यू 1। d की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा बच्चों 100/2 और अंदर आ जाएगा 2 + 99, 2 + 99। देखो इसको 50/2 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 50 आ जाएगा ना, 50/2 बोल रहा हूँ, और ये बन जाएगा अपने पास में 101। इसको जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 5050, आंसर आ जाएगा 5050। सेम चीज को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला लगा के। कौन सा वाला फॉर्मूला? n/2 a + l। देखो इसके अंदर कैसे लगाएंगे? 100/2 इंटू a इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज 100। ये देखो सेम चीज आ गई ना, 100/2 इंटू 101 which is equal to 50 into 101, और again the answer is equal to 5050। again the answer is equal to 5050। उज्जवल गड़बड़ पता चली? कहाँ पे गड़बड़ करी आपने?
अरे हाँ सर पता चल गया। एक्चुअली सर ये सेकंड वाला जो है ना वो थोड़ा इजी है सर। बेटा सारे फॉर्मूले इजी हैं, देखो हर जगह पे वो फॉर्मूला लगेगा नहीं ए प्लस एल वाला, वो तभी लग पाएगा जब हमको लास्ट टर्म पता है। अगर हमको लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम किसी भी तरीके से वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, इस बार आप लोगों को अलजेब्रा में थोड़ा सा जाना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। चलो दिमाग लगाएगा जो वही इसका आंसर निकाल पाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल पाओगे इसका, अदरवाइज इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। आंसर इसका ऐसे आपको लाना है n+1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आएगा बच्चों n+1 डिवाइडेड बाय 2। चेक करो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपको पता है, एपी बना लो उसका और फिर SN निकाल लो, SN निकाल लो। हिताक्षी कर रहे हो? करो हाँ करो सर। करो करो। सर इसमें हम ए को 1 ले सकते हाँ एक को 1 ले सकते नहीं, 1 ही लेना है 1 ही लेना है। और सर डी भी 1 ले लें। डी भी 1 ही लोगे आप। हाँ सर आ रहा है आंसर। बाकी सारे बच्चे सर n+1 आ रहा है पर इंटू मतलब अपॉन अपॉन 2 तो पहले से ही है ना बेटा। SN का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n/2। सर 120 आ रहा है। 120 कहाँ से आएगा उज्जवल, मैंने कोई नंबर ही नहीं दिया तुझे। सर मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिया ना। फर्स्ट 5 तो मैंने बोला भी नहीं है, और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आंसर तो 120 किसी हालत में नहीं आ सकता फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम तो 120 कभी नहीं आ सकता भाई, क्या कर रहा है तू। और फर्स्ट 5 वो पहली बात तो मैंने बोला नहीं है फर्स्ट 5 निकालने हैं, मैंने बोला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। अब आपको n जब पता नहीं है तो आप डायरेक्टली एक कांस्टेंट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हो, आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में ही आएगा, फॉर्मूला ही बनेगा इसका। सो SN का फॉर्मूला था हमारे पास 2a + n-1 × d, ये था फॉर्मूला हमारे पास। सब्स्टिट्यूट करो जो जो चीजें आपको समझ में आती है। एपी है अपने पास 1 2 3 डैश 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 ऐसे करके n तक है, ये n तक है। n क्या है नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है n क्या है, बट है एपी ऐसा है अपने पास में। अब a की वैल्यू 1 दिख रही है सामने सामने और d की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है। a की वैल्यू 1 दिख रही है और d की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1 ही आ रहा है, 2 - 1 1 3 - 2 1 है ना। सो d की वैल्यू अपने पास 1 आ गई है। सब्स्टिट्यूट करो बस, n/2 2। सर आ गया सर आ गया सर सेम आंसर आया सर, आ गया सर आ गया। ठीक है आएगा आएगा वो। सर मेरा डी में कंफ्यूजन थोड़ी हुई थी क्योंकि मुझे डी ये चीज पता नहीं था, मुझे D1 लगा था क्योंकि हम डी को दो नंबर के सम को फाइंड करते हैं ना, इससे मैंने फाइंड किया था, मैं हाँ। D1 आया कि 1+1 2 होगा। तो सर उसमें मैंने 1 रखा था इसलिए मेरा n × n-1 आंसर आ गया। तो मैं 2 का हाँ। सोचा, तो मैं इसमें 2 बताया डी की वैल्यू, तो फिर मैंने पुट करके कर दिया, आंसर मिल गया। अच्छा गुड, कोई बात नहीं, चलो गुड, वेरी गुड। हमेशा डी याद रखो कि हम लोगों को कोई भी 2 टर्म्स उठा लेने हैं, जैसे मैंने उठा लिया 3 और उसके जस्ट पहले वाला टर्म 3 - 2 आंसर आ गया 1, तो ऐसे करके आप डी निकालते हो। एनीवेज सो देखो यहाँ पे n/2 2 + n-1 यार 2 - 1 1 हो जाएगा, इसका मतलब n/2 × n+1 लिख सकता हूँ मैं। ये लो फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा था,
है ना, n into n plus 1 divided by 2. सो अगर आप सर तो याद ये कर, 2 कहाँ चला गया? कौन सा वाला, ये सर ये वाला जो 2 प्लस, हाँ 2 minus 1 ओके सर, ओके सर। 2 minus 1 इजी है, अच्छा था ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला ये एक्चुअली में फॉर्मूला है जो हमको याद होना चाहिए। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का अगर सम निकालना है ना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, इसको आप रट लो तो बेटर है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको रट लोगे तो बहुत बेटर है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा n इंटू एन प्लस 1/2 आता है। दिस इज फॉर श्योर, दिस इज फॉर श्योर। सीरीज में आप ऐसा जरूर याद कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दिस? The sum of the first 17 terms of an APE is 187. 187. If A17 is equal to minus 13, find find A and D. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, निकालो इसको, दिमाग लगेगा इसमें, मस्त क्वेश्चन आया। हर अच्छा सम मुश्किल, मुश्किल कुछ भी नहीं है उज्जवल, तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। प्रैक्टिस कर लेगा तो तेरे लिए ये सम्स बहुत इजी हो जाएंगे, ये बहुत इजी लगेंगे तुझे, ये कुछ भी नहीं यार, बहुत फुद्दू सम्स है ये। द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 187। मैं एटलीस्ट गिवन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। गिवन है मेरे पास S17 इज इक्वल टू 187, A17 इज इक्वल टू माइनस 13। हमको A और D फाइंड आउट करना है। A क्या है, D क्या है, फाइंड आउट करो। सर इसमें Sn प्लस इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? इस वाले में ना, हाँ हाँ वही करना है। S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस n-1d, वो यूज करोगे आप। n यानी कि आप यहाँ पे 17 यूज कर लोगे, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को a और d का कुछ मिलेगा, और फिर उसके बाद में दूसरी चीज निकालोगे तो a और d की एक इक्वेशन मिलेगी। आधा सम तो मैं ही कर देता हूं, कर लो इसको। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 1 आएगी। A17 का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इक्वेशन नंबर 2 आएगी। दोनों को सॉल्व करोगे, A और D की वैल्यू आ जाएगी। बस जैसे ही A और D की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, आंसर आ गया अपना। Nothing can stop me, I'm all the way up.
सर नहीं मिल रहा है। सर चैट में मैंने आंसर दिया, राइट। अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। ए इज ठीक है और डी -3। भाई प्रणव कैसे कर रहा तू ये सब? ठीक है, करेक्ट आंसर सही है आपका, आंसर करेक्ट है। प्रैक्टिस। सर मुझे नहीं मिल रहा है। कोई आर करके कोई सर है, उनका नाम कोई शर्मा जैसा है कुछ, उनमें से थोड़ी बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस सर। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मतलब मेरे समझाने से नहीं हो रहा है ऐसा। अरे चलो, हो रहा है सर आपको। S17 इज इक्वल टू 17/2 2a + n - 1d। S17 की जगह पे आप लिखोगे 187, है ना। ये जो चीज आपको गिवन है वो 187 है, 187 है। 187 इज इक्वल टू 17/2, ठीक है। आप इसको एज इट इज रखो, 17/2 2a + 16d, 2a + 16d। अब इस 2 को इधर पे लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा हमको शफलिंग करनी पड़ेगी सो दैट एक अच्छी इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाए, एक अच्छी इक्वेशन बन के आ जाए हमारे पास में, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये 2 को इसके साथ में डिवाइड कर सकते हो। सो 2 1 * 2, यहाँ पर a रह जाएगा, और 2 8 * 16, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर मैं उस मेथड से करूंगा, आप लोग कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। वैसे मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ 17/2, और ये यहाँ से इन दोनों में से 2 आप कॉमन निकाल सकते हो। जब आप 2 कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा a + 8d, a + 8d, ये 2 से 2 कैंसिल, और 187 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू a + 8d अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ऐसा आ रहा है हिताक्षी? हाँ सर, ये अच्छा, ये 187 इसको जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है प्रणव? 187 को जब हम हाँ, 17 11 आंसर। 11 आंसर, 11। ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन बन गई 11 इज इक्वल टू a + 8d। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, मतलब 1 2 क्या कर रहा हो यार, 3, और ये इक्वेशन नंबर 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलो, उसके बाद में हम लोगों को देखना है a17 की जगह पे -13 डाल दो। तो a17 आपको गिवन है -13, आप लिखोगे a17 इज इक्वल टू a + 17 - 1 इंटू d, राइट। सो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो a + 16d सर इज इक्वल टू -13। हाँ, यस, आपने 187 को 17 से डिवाइड किया तो क्या आया था आपका? 11 आ रहा है। हाँ ठीक है। -13 इज इक्वल टू a + 16d। बच्चों, ये इक्वेशन हमारे पास में हो गई है इक्वेशन नंबर 5। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक है 11 इज इक्वल टू a + 8d, एक है 11 इज इक्वल टू a + 8d, और एक इक्वेशन आपके पास में a + 16d इज इक्वल टू -13। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास में। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 11 - -13 इज इक्वल टू a - a 0, 8d - 16d, 8d - 16d, 11 + 13, क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 4 24 इज इक्वल टू -8d, राइट। सो d की वैल्यू यहाँ से देखो -3 आ गई है, d की वैल्यू यहाँ से -3 आ गई। एक बार आपके पास d आ गया, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो इसको, आंसर अपने पास में a आ जाएगा, a आ जाएगा, है ना। जैसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, लेट्स सपोज। सो d की वैल्यू जब इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, है ना, फ्रॉम 5 and 6, सो आपके पास -13 इज इक्वल टू a + 16 इंटू -3, ये आ जाएगा a - 16 3 48 -13। a की तो वैल्यू आपने आ दोनों को गई। इक्वल कैसे पुट कर लिया? कौन सा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कैसे पुट कर लिया आपने? हाँ है, फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। मैंने इक्वल कहाँ पुट किया इसको? अभी इक्वेशन 1 और 2 की बात कर रहे हो, या फिर इक्वेशन 5 6 की बात कर रहे हो, या इक्वेशन 4 और 5 की बात कर रहे हो? उज्जवल म्यूट है बेटा तू। ये आपने लिखा है ना 11 माइनस ब्रैकेट ये में वाला, -13, अरे ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको में से, इक्वल कैसे पुट किया आपने? इक्वल नहीं है भाई, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करी है यार।
इक्वेशन सॉरी 1 नहीं, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 माइनस करिए, गलती से लिख दिया मैंने 1 और 2। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 माइनस करिए। अब माइनस करके देख ले, 11 इज इक्वल टू a प्लस 8d है, दूसरी इक्वेशन माइनस 13 इज इक्वल टू a प्लस 16d है, दोनों को माइनस करना। 11 माइनस माइनस 13, आंसर आएगा तेरे पास 24। a में से a कट जाएगा, 8 माइनस 16 माइनस 8d। अब d की वैल्यू यहाँ से -3 निकाल सकते हो। समझ में आया कैसे किया ये? ठीक है। सो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास में क्या आ रही है, 48 माइनस 13 विच विल बी इक्वल टू 5 क्या आएगा 3 35। सो a की वैल्यू 35 आ गई है अपने पास, a की वैल्यू 35 और d की वैल्यू -3। हिताक्षी आया आंसर? निमिष समझ में आया? Yes. चलो और करोगे, और करोगे 1-2 क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो अब ये करके दिखाओ ये करके, अब ये करके, ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अभी आप लोगों के सामने। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ द सम ऑफ 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of n terms. Find the sum of n terms. It's a very good question. निकालो इसको। हिंट दे देता हूं क्या क्या करना है इसके अंदर, हिंट दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। सो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का यूज करके हम लोगों को एपी जनरेट करना है। जैसे ही आप एपी जनरेट कर लोगे, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज यूज करके आप सम वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। एंड इट विल बी अ फॉर्मूला। इस केस में ये भी फॉर्मूला बनेगा बिकॉज एन की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी है। सो जैसा हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा था ना नेचुरल नंबर्स के लिए n plus 1/2, वैसा यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा n²। आंसर आ जाएगा फाइनली n²। फाइनली सिर्फ आपके पास में फॉर्मूला बचेगा n²। इसको ट्राई कर लेना। ट्राई कर रहे हो अभी? हाँ कर रहे हैं। हिताक्षी नहीं समझ में आया कुछ मुझे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ना आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 200 लॉग, खाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप लोग होमवर्क में करोगे इसको। 200 logs are stacked in the following manner. आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 20 logs, केवीपीवाई में पूछा गया क्वेश्चन, एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 20 logs in the bottom row, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on, and so on, and so on. In how many rows the 200 logs are placed, and how many logs are in the top row, मस्त क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे करके ना, ऐसे नीचे 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 ऐसे करके यहाँ पर नीचे की तरफ में कुछ लॉग्स लगा के रखे हुए हैं।
सो फर्स्ट रो है, दिस इज द फर्स्ट रो, इसमें 20 लॉग्स है, देयर आर 20 लॉग्स। उसके बाद ऊपर ऐसे करके 19 लॉग्स, ऐसे करके यहाँ पर 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक? जब तक आपके पास 200 लॉग्स खत्म नहीं हो जाते। बस मस्त क्वेश्चन आया ये। उज्जवल बोल रहा है A1 और 1 and 2, 1 and 2 मतलब एक तो आंसर ऐसा लिखता ना, A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 2, ऐसा बोल रहा है क्या? A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 2। ठीक है, D की वैल्यू 2 है, वेरी गुड। और अगर D की वैल्यू 2 है तो ठीक है, A की वैल्यू 1, वेरी गुड। ठीक है उज्जवल, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट है करेक्ट है। सम निकाल लो अब तो इजी हो जाएगा। बस इस बार प्रणव रह गया पीछे। सर ये क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है? कहाँ पर? बता कहाँ पर? अरे क्वेश्चन 5 मतलब क्या मैं है, ढूंढना क्या है, क्या है बता क्वेश्चन 5 में, ऐसा बता पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि आपके पास में 200 लॉग्स थे, लकड़ी के वो जो लॉग्स होते हैं ना, लॉग्स, सो लॉग्स थे, यू हैड 200 वुडन लॉग्स। आपने उनको स्टैक करके रखा हुआ है। कैसे स्टैक किया है वो उन्होंने समझाया है कि नीचे वाली रो में उन्होंने पहले 20 लॉग लगा दिए, जमीन पर लेटा दिए 20 लॉग। उसके बाद ऊपर वाली रो में उन्होंने 19 लॉग्स लगाए, फिर उसके ऊपर वाली रो में उन्होंने 18 लॉग्स लगाए, फिर ऐसे 17 लॉग, 16 लॉग, 15, 14, ऐसे सो एंड सो वो लॉग्स लगाते गए। तब तक लगाते गए जब तक उनके 200 लॉग्स खत्म नहीं, 200 लॉग्स खत्म नहीं हो गए। अब वो पूछ रहा है कि कितने रोज और कितने रोज लगेंगे हम लोगों को, कितने रोज यहाँ पे नीचे से ऊपर तक कितने रोज बन जाएंगे, प्लस वो पूछ रहा है कि भैया कितने लॉग्स रहेंगे टॉप रो में, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स रहने चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन इंग्लिश में, अगर राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। सो 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows the 200 logs are placed, and how many logs are in the top row? How many logs are in the top row? Yeah. हाँ उज्जवल, फिर से रिपीट करना है बेटा क्या? शर्माया मत कर भाई, देखो शर्माते बहुत हो तुम। मजाक कर रहा हूँ, शर्माया मत करो। क्वेश्चन अगर रिपीट करना है डजंट मैटर, मैं रिपीट करूंगा, समझाऊंगा जितनी बार समझाना होगा। रिपीट करूँ उज्जवल? म्यूट है बेटा तू। आई थिंक n स्क्वायर है सर। किसमें? ये वाला, इसका आंसर? हाँ वो तो मैंने बोल दिया, आंसर आएगा हाँ, n स्क्वायर। हाँ, ठीक।